सबका कुछ क्रिएटिविटी आइडिया होगा ना, ठीक है? अच्छा, कल मेरा छुट्टी है, संडे भी मेरा छुट्टी है, तो आपका 25 दिसंबर का टास्क है कि कोई भी आप लोग में से जिनका जो क्रिएटिविटी है मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है? जिनको जो पसंद है, मैं स्टेटस लगाऊँगी, ठीक है? मेरा स्टेटस में वो रहेगा। सो आपका जो भी मन हो क्रिएटिविटी, गंदा कोई कुछ नहीं करेगा, क्रिएटिविटी जिनका जो ये आइडियाज़ है वो मुझे बत फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ डायग्राम, ड्राइंग, राइटिंग, पोएम राइटिंग, एसे राइटिंग, व्हाटएवर मे बी, वो एक जोक हो सकता है, एक कुछ भी एक हो सकता है, बट अपना ओन होना चाहिए, आपका खुद का आइडिया होना चाहिए। वो भी चलेगा, जो भी डांस करो, सिंगिंग करो, जो भी रखना है रखो। मिनिमम 30 सेकंड, 30 to 60 सेकंड का दे रही हूँ, मिनिमम उतना रहना चाहिए, ठीक है? चलो, एंजॉय भी करो, 25 दिसंबर है तो टास्क आपका है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। जो करना है करो, बट अच्छा होना चाहिए। मैं अपने स्टेटस में डाल दूंगी, ठीक है? ओके, चलो इंट्रोडक्शन लिखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन है क्रिएटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी। इसका पार्ट भी वैसा ही है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। कितना बोला? आपके बुक में वही सिलेबस में भी मेंशन है, एंड आपके हिंदी बच्चे आपके बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है, इसलिए आपको नोट्स नहीं दिया गया है। हिंदी बच्चे आपके बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है, इसलिए आपको नोट सेपरेटली नहीं बनाया गया है। इंग्लिश में थोड़ा सा बहुत लेंगी था, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है? डिफरेंट करके दिया। यस प्लीज, कुछ बोल रहे हो? गार्डनर्स थ्योरी मैं दे दूंगी, कल सुबह तक दे दूंगी, कल कल सुबह तक मिल जाएगा गार्डनर्स थ्योरी आपके बुक में। अच्छा, वो होगा, मेरे पास होगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? मुझे थोड़ा ना इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कल मैं 9-10 बजे मैं सेंड कर दूंगी। मुझे कोई भी एक बच्चे ग्रुप में भी मैसेज कर देना, मैं क्या चाहिए मैं दे दूंगी हिंदी में, ठीक है? ओके, चलो देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेंशन किया, सिलेबस नहीं मिला है। कितनी बार सर ने भेज दिया, मैंने भेज दिया, मैं ग्रुप से ही तो सिलेबस देख के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, मैं दे दूंगी, ठीक है? अभी चलते हैं, स्टार्ट करते, खत्म नहीं होगा आज। देखो, क्रिएटिविटी। हाँ, कुरुक्षेत्र की बुक में गार्डनर्स थ्योरी मेंशन नहीं है बाबा, नहीं है। मतलब वो कोर्स में है, बट मेंशन नहीं है। कुछ-कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपके बुक में मेंशन नहीं हैं। वो पहले का एडिशन है, तो इसलिए मेंशन नहीं हो पाया। ठीक है? सो मैं दे दूँगी ना, प्रोवाइड कर दूँगी। हो गया। जो चाहिए आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बस हो गया, चलो। सो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? रचनात्मक, ठीक है? आप रचना करते हो, खुद से कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है? रचना करना। अभी रचना मतलब ऐसे राइटिंग नहीं होता, खुद से जो ओन क्रिएटिविटी वेस्ट होता है उसको हम रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है? ये राजा ने इतना कुछ बना के अपना इतिहास में अपना चरित्र को रचनात्मक उपाय से लिख दिया, और चरित्र को वर्णन कर दिया। ऐसा कुछ होता था ना हिंदी में, इतना ज्यादा अभी हिंदी नहीं आ रहा है, वो वर्ड्स आते थे। दैट मीन्स वैसा ही आप अपने आइडियाज को लगा रहे हो, ठीक है? तो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी, ये क्या है? एक एबिलिटी है, ठीक है? इट इज द एबिलिटी टू जेनरेट इनोवेटिव आइडियाज। देख रहे हो, इनोवेटिव, दैट इज अ न्यू आइडियाज। आपके माइंड में जितने भी न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू आइडियाज, एंड मैनिफेस्ट देम फ्रॉम थॉट इनटू रियलिटी। देखो, पहले ना आप कोई भी चीज को करने के लिए, सपोज मुझे सिंगिंग पसंद है या डांसिंग पसंद है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी? पहले मैं सोचूंगी, सोचने के बाद आइडियाज लगाऊंगी। अच्छा, मुझे ये स्टेप्स करना है, मुझे वो स्टेप्स करना है, देन उसको कंबाइन करने के बाद मैं रियलिटी में लेके आऊंगी, रियल बनाऊंगी उसको। क्या बनाऊंगी? रियल में बनाऊंगी, ठीक है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओरिजिनल थिंकिंग। इसमें क्या आता है? ओरिजिनल थिंकिंग आता है। देखो, मैं वर्ड्स को मार्क कर रही हूँ, ठीक है? जो वर्ड्स मार्क हो रहे हैं उसी पे प्रेशर दिया जा रहा है। आपके पूरा कंट्रोल कहाँ पे रहेगा? ओरिजिनल थिंकिंग पे रहेगा, एंड देन प्रोड्यूसिंग। उसके बाद आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना? प्रोड्यूस कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। तो क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जेनरेट। क्या है? क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज, क्रिएटिविटी क्या है? इसको हम बोल सकते हैं ये टेंडेंसी है,
क्या है बारंबारता, बार बार आता है आपके माइंड में, बार बार आता है, इच्छा होता है ना, जागरूक हो जाते हो, या फिर कभी कभी ना मन होता है कि हाँ हम हमेशा घूमते रहे, हमेशा खाते रहे, ऐसा कुछ कुछ मन आता है, वैसा टाइप का। ये हमेशा आपके आइडियाज हमेशा जेनरेट होते रहते हैं, कभी कभी उस आइडियाज को आप यूज कर लेते हो, कभी कभी जाने देते हो। तो ऐसे आइडियाज को पहले क्या करना है, रिकॉग्नाइज आइडियाज, पहले आइडियाज को रिकॉग्नाइज करो, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बना के रखो। क्यों, क्या होता है, कभी कभी आइडियाज वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तब हमें ऑल्टरनेटिव आइडियाज लगाने पड़ते हैं, और पॉसिबिलिटीज दैट मे बी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उस आइडियाज को लगा के आप मे बी कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो, घर के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो दूसरों के साथ उस आइडियाज के थ्रू। अच्छा, अगर सपोज कोई पर्सन आरजे बन जाता है, तो सोचो कितने लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन कर सकता है। या फिर सोचो कोई एक पर्सन रेडियो आर्टिस्ट बन गया, एंड वो म्यूजिक के साथ बहुत अच्छे से कोप अप कर सक रहा है, या फिर कनेक्टेड है, सोचो कितने लोग उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूबर्स हैं, कितने लोगों से जुड़ रहे हैं, बट उनको ग्रो करना पड़ता है। ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट, ठीक है ना, कंटेंट चाहिए होता है। एंड इसी कंटेंट के बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपना इनोवेटिव आइडियाज को लगाते हैं, जो नया नया चीज है, रचना करते हैं उसमें नई चीजों को लेके, एंड एंटरटेन करते हैं सारे लोगों को, खुद को भी एंटरटेन करते हैं। सुनो, क्रिएटिव आइडियाज को अगर ढूंढना हो कि कौन सा क्रिएटिव है, आप कौन से सोच को क्रिएटिव बोलते हो, जो काम करके आपको हैप्पीनेस मिलता है, एंड जो काम करने से लोगों को हैप्पीनेस मिलता है, वो होता है क्रिएटिव, वो होता है रचनात्मक, नया चीज को। आपने ऐसा कुछ काम किया जिससे आपको भी हैप्पीनेस मिला, एक हैप्पी वाला फीलिंग आया, एक रिलैक्स वाला फीलिंग आया, पीस मिला, एंड उसी काम से लोगों को भी हैप्पीनेस मिलता है, तो वो क्रिएटिव है, ठीक है, वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव आइडियाज होता है। अभी देखो मीनिंग पे आ जाते हैं हम लोग। द वर्ड क्रिएटिव, क्रिएटिविटी, जो वर्ड है क्रिएटिव और क्रिएटिविटी, इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अभी तक जितना पढ़ के आए हो ना, सारे लैटिन ही वर्ड है, सारे लैटिन से लिए गए हैं, ठीक है। लैटिन वर्ड क्रिएटस, क्या हो गया, क्रिएटर्स। हिंदी बच्चे क्रिएटर्स ही लिखते हैं, वहां पे रचनास तो नहीं लिख सकते ना, हम क्रिएटर्स ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो क्रिएटर्स विच मीन्स टू ब्रिंग इनटू बिंग। देखो वर्ड अच्छा से देखो, वर्ड अच्छा से देखो, ब्रिंग इनटू बिंग, इंसानों के अंदर कोई चीजों को लाना, नए आइडियाज को लाना। अगर ये मेरा दिमाग है, अभी मेरा दिमाग तो ऐसा दिख रहा है कि क्या है, ये मेरा दिमाग है, तो इस दिमाग के अंदर मुझे कोई नया चीज को लाना है, नए चीजों को लाना है। तो नए चीजों को मतलब क्या, मैं किसी से ब्रिंग कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, वो मे बी एनवायरमेंट है, या फिर कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, कोई थॉट है, उसको मैं अपने माइंड के अंदर लेके आई, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, ह्यूमन बींग, तो बिंग मेंशन है, बिंग हो गया। तो कोई भी चीज को अपने अंदर लेके आना, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिंग इनटू बिंग, ब्रिंग इनटू बिंग, ठीक है। अभी देखो, क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस। मैंने अभी बोला था ना स्टार्टिंग में जो क्लास स्टार्ट की कि क्या है क्रिएटिविटी, ना क्रिएटिविटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एन इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कॉग्निटिव प्रोसेस का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगता है, यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाते हो, ठीक है। विदाउट दिमाग लगाए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द जेनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज। तो जेनरेशन मतलब जेनरेट करना। जेनरेटर जब चलता है तो क्या होता है, करंट आती है, हाँ करंट सप्लाई होता है। वैसे ही आपके दिमाग में सोच लो एक मोटर फिट किया गया है, उसमें कुछ नया चीज हमने डाला, तो ये जो नया आइडियाज आ रहे हैं, ये सोच लो कि आपके फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स हैं, एंड इस फ्यूल को आपने यूज किया, मोटर को घुमाया, एंड न्यू आइडियाज प्रोड्यूस्ड हो गए, न्यू आइडियाज प्रोड्यूस्ड हो गए, या न्यू कोई क्रिएटिविटी आइडियाज प्रोड्यूस्ड हो गए, न्यू आइडियाज जनरेट हो गए, हो गया। अभी ये जो आइडियाज जनरेट होते हैं किसी एक फाउंडेशन पे ही होंगे ना, तो उसके लिए जो बेस चाहिए वो होता है आपका पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो आइडिया पहले से प्रेजेंट है, या जो कंसेप्ट पहले से आपके अंदर प्रेजेंट है, उसी के ऊपर डिपेंड करके न्यू आइडियाज बनेंगे। ऑलरेडी व्हाट यू हैव इन योर माइंड, उसी के बेसिस पे, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका बनेगा न्यू आइडियाज, ठीक है। जो ऑलरेडी आपके माइंड में प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या काम में आ रहा है, हमारा स्कीमा, छोटा सा जो स्कीमा था, नॉलेज पैकेट्स था, वही काम में आ गया। देखो मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, आपको पता चले, स्कीमा, S C
SEMA। तो ये स्कीमास को आप यूज करते हो, छोटे छोटे नॉलेज यूनिट्स हैं। एंड इसको बोला जाएगा, जब आइडियाज इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इसको हम एलिमेंट्स बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? एलिमेंट्स हम बोल लेंगे। तो ये एलिमेंट्स को हम जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे? बहुत बड़ा एक आइडिया बनाएंगे, उससे हम कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर न्यू आइडियाज या फिर नया कोई चीज को बना सकते हैं। हो गया। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन तो हमारा खत्म। अभी देखो आगे हम डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन देखो किसने बोला? एक बहुत अच्छा नाम आया है, चार्ल्स मिंगीज। ठीक है, चार्ल्स मिंगीज। तो चार्ल्स मिंगीज ने बोला एनीवन कैन मेक द सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, मेक द सिंपल थिंग इनटू कॉम्प्लिकेटेड लिख सकते हो, या फिर मेक द सिंपल टू कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेटेड होगा। स्पेलिंग थोड़ा चेक करना, यहाँ पे सारा कुछ आता है कहाँ से? क्रोम से आता है। कभी कभी होता है कि सेंटेंस गलत भी हो सकते हैं, क्रोम भी सही नहीं है। सारे लोग ह्यूमन ही हैं, गलत कर ही सकते हैं। सो एनी वन कैन मेक द सिंपल थिंग टू कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, और कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और इनटू कॉम्प्लिकेटेड थिंग लिख दो। इनटू कॉम्प्लिकेटेड थिंग, कॉम्प्लिकेटेड थिंग, TING। बस इसको लिख देना, कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अगर नहीं समझ आया एक बार वीडियो देख लेना, वहां से समझ के लिख लेना। सो क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी इज अ मेकिंग द कॉम्प्लिकेटेड सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड सिंपल मतलब क्या हो गया? सारे लोगों को मतलब ये उनके अंदर कैरेक्टर्स हैं कि वो कोई भी सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जितना चीजें मैंने आपको बोला उसमें से किसी के मन में बुरा लग गया, किसी को दुखी लग गया, किसी को बहुत हैप्पी हो गया कि हाँ ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैम ये ऐसे करिए वैसे करिए। तो ये जो चीज है समझने के ऊपर है। कोई लोग समझता है कि ये चीज सिंपल है, उसको सिंपल कर लिया, कॉम्प्लिकेट चीज को भी सिंपल कर लिया। कोई चीज को हम अगर सिंपल कर लेते हैं तो वो इजी हो जाएगा ना। अगर किसी ने उसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा जो क्रिएटिविटी होता है ये इस चीज को उल्टा करता है। क्या? जितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसमें चीज को न्यू आइडिया दे के सिंपल बना देता है। ठीक है, चीजों में न्यू आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करके सिंपल बना देता है। तो इसको बोला किसने बोला है? चार्ल्स मिंगीज ने। चार्ल्स मिंगीज ने बोला। अभी देखो और एक आ गया, स्टैगनर एंड कार्वास्की। क्या है? स्टैगनर एंड कार्वास्की। सो स्टैगनर एंड कार्वास्की ने बोला क्रिएटिविटी इंप्लाइज, क्रिएटिविटी का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ ए टोटलिटी। कोई चीज को टोटलिटी में डिस्कवर करना, टोटलिटी में डिस्कवर करना, और पार्शियली नोबल आइडेंटिटी में डिस्कवर करना। दैट मीन्स उसमें कोई एक न्यू आइडियाज रहेगा, नोबेलिटी होगा, ऐसे कुछ न्यू आइडेंटिटीज रहेंगे जो कि आपके ओन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लिंक्ड होंगे। जैसे कि अगर आप डांस करते हो या फिर आप पोएम लिखते हो, आप स्टोरी लिखते हो, क्या ये स्टोरी और कोई पर्सन लिख सकता है? मतलब सेम वे से या सेम आइडियाज लगा के? नहीं, सबका आइडियाज यूनिक होता है। तो सोचो आपके आइडियाज आप ही के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? आपके थिंकिंग है, इमोशंस हैं जो कि आपने वहां पे डाला है, जो कि दूसरा कोई पर्सन उस मोमेंट को थिंक करके भी डाल नहीं सकता। तो ये नोबल आइडेंटिटी होता है, पार्शियली नोबल आइडेंटिटी। स्टैगनर एंड कार्वस्की ने बोल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैगनर एंड कार्वस्की ये पॉइंट था। अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स में मैं बार बार बोलती हूँ कि एम्स बड़ा है, ऑब्जेक्टिव छोटा है। ठीक है, उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है ना? लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य होते हैं आपके एम्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम उद्देश्य बोलते हैं कि क्रिएटिविटी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है यहाँ पे देखो। पहला पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए क्रिएटिव थिंकर्स और थिंकिंग प्रोसेस इज टू थिंक बियॉन्ड एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। आपको अगर मैं लिमिटेड कर दूं, लिमिटेड कर दूं, तो आप क्या इससे बाहर जाके कुछ चीजों को सोच सकते हो? नहीं। मैंने लिमिटेड कर दिया ना। कोई चीज अगर लिमिटेड हो जाता है, जस्ट लाइक होता है ना लिमिटेड एडिशन। हाँ, जो चीज जल्दी से आए एंड जल्दी से खत्म हो जाए, मतलब प्रोडक्शन हाउस से जल्दी से आए एंड खत्म हो गया, तो वो लिमिटेड होता है। एंड जो चीज बहुत ज्यादा आता है एंड उसके नॉलेज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बाउंड्रीज से बाहर है, मतलब वो लिमिट से बाहर है। आप जब चाहो जिस मोमेंट में चाहो ले सकते हो। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। अभी देखो आपके आइडियाज यहाँ तक मूव करते हैं, यहाँ तक मूव करते हैं ना। मैंने बोला कि अपने आइडियाज को और भी ज्यादा बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे? इस बाउंड्री को तोड़ते हुए अपने आइडियाज को और एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दोगे। जो जितना न्यू चीज देखोगे, उतना एनालिसिस करोगे, उतना अंडरस्टैंडिंग करोगे, और भी न्यू आइडियाज जनरेट करोगे जो कि पहले से प्रेजेंट था उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए सोचना।
ठीक है? आपके आइडियाज़ कहाँ जाएँगे? बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ और बियॉन्ड द एक्जिस्टिंग बाउंड्रीज़। ओके, प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफ़ोन। जो भी ऑन करके रखे हो बंद कर लो। टू ब्रेक अवे फ्रॉम रैशनल कन्वेंशनल आइडियाज फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर। अभी देखो मैं बोल देती हूँ ये पॉइंट क्या है, ये सेकंड पॉइंट है। अगर आप लिमिटेड हो दैट मीन्स आप कोई एक फॉर्मूला बेस्ड हो, आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीज्योर को फॉलो करना पड़ेगा एंड लिमिटेड पॉइंट तक ही जाना पड़ेगा, तो दैट इज योर फॉर्मुलाइज्ड प्रोसीजर। कन्वेंशनल आइडियाज, ओल्ड आइडियाज, जो आपके ओल्ड आइडियाज हैं उसको हम कन्वेंशनल आइडियाज बोलते हैं। कन्वेंशनल आइडियाज। रैशनल, जो सबके लिए सेम हो, जैसा सबके लिए सेम लगता हो, ऐसे आइडियाज। तो ये आइडियाज को हम क्रिएटिविटी नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा। देखो, अभी आपके क्रिएटिविटी आइडियाज किस पे डिपेंड करते हो, तो दैट इज योर थर्ड पॉइंट, टू रिलाई ऑन द इमेजिनेशन। आप अपने इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हो, टू रिलाई ऑन द इमेजिनेशन। एंड देखो यहाँ पे पॉइंट मैं जैसे ही स्टार्ट की थी तो आपको मैंने बोला था डाइवर्जेंट। आज का जब भी क्लास स्टार्ट हुआ था, मल्टीपल गार्डनर्स का जो मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी है उसमें भी मेंशन था, क्या था कि ये डिपेंड करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा? थिंकिंग क्या होता है? एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट को निकलना, एक प्रॉब्लम से 10 आइडियाज को निकाल के सॉल्व करना। देखो, जैसे आपके घर पे कोई इशू हो गया तो एक प्रॉब्लम को आप एक आइडिया लगा के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढते हो, तो वैसे ही वो हो गया डाइवर्जेंट। तो आपके इमेजिनेशन जब बहुत सारे आइडियाज पे होते हैं वो डाइवर्जेंट कहलाते हैं, कन्वर्जेंट नहीं कहलाते हैं। वो ऑलवेज क्या होता है, नए कैरेक्टर्स, नए आइडियाज, नए पॉइंट्स को वो कलेक्ट करता है। ठीक है? ये रैंडम जो भी लोगों से मिल सकता है। आप बाहर निकाल रहे हो, 10 लोगों को देख रहे हो, वहां से भी आइडियाज मिल सकता है। कोई गार्डन में घूम रहे हो, वहां से भी मिल सकता है। घर पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, वहां से भी मिल सकता है। कहीं से भी आइडियाज मिल सकता है। एंड उससे क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे एंड मल्टीपल सोल्यूशंस मिल जाएगा। तो ये ऐसा चीज है जहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशन, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, क्योंकि आपने अपना बहुत सारे आइडियाज को यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है। ठीक है? अभी देखो, क्रिएटिविटी जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है। एक मॉडल है, एक मॉडल है जो कि इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आते हैं टेट्स में, टेट में आ जाता है, छोटा मोटा टॉपिक है, 1 मार्क का है, आ ही जाता है। एंड एग्जाम में तो लिखना ही है आपको। तो ये है मॉडल का नाम, वालिस मॉडल। क्या है? वालिस मॉडल। ठीक है? वालिस मॉडल क्रिएटिव प्रोसेस के लिए क्या है? वालिस मॉडल। तो वालिस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्रिपरेशन, तैयारी करना, प्रस्तुति करना, इंक्यूबेशन, उसको रख के मल्टीप्लाई होने के लिए टाइम देना। जैसे कि आप, अगर हम नॉर्मली बायोलॉजी स्टूडेंट जानते हैं इंक्यूबेशन क्या होता है, जैसे कि गर्माहट देना होता है या फिर किसी चीज को रेस्ट पीरियड में छोड़ना होता है, क्योंकि वो ग्रो करेगा उस पीरियड में। एंड इल्यूमिनेशन, नॉर्मली इल्यूमिनेट करना मतलब रिफ्लेक्ट करना या चमकना होता है। सो अभी देखते हैं क्या इसमें पॉइंट मेंशन किया गया। सो इन द प्रिपरेशन स्टेज, यहाँ पे प्रिपरेशन स्टेज में क्या होगा? प्रिपरेशन मतलब तो जानते हो आप, क्या कर रहे हो? तैयारी करो। अभी तैयारी करना है तो उसके लिए भी तो बेस चाहिए ना, उसके लिए भी एम चाहिए, कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। तो वी डिफाइन द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं, उसका नीड क्या है, उसका डिजायर क्या है, एंड गैदर करते हैं। क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ठीक है? कलेक्ट क्या करोगे? एनी इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स को रिलेटेड। सपोज ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मैंने लिख दिया प्रो। प्रो को मतलब समझ लेना प्रॉब्लम। ये प्रो मतलब फास्ट या फिर आगे जो एक्स्ट्रा चल रहा है उसको मत समझो, प्रॉब्लम। ठीक है? अभी इसको, अच्छा, प्रॉब्लम का नाम प्रॉब्लम क्यों हुआ? कुछ और भी तो वर्ड्स यूज कर सकते थे, पता है किसी को? एक वर्ड आता है प्रोबिंग। ठीक है? प्रोबिंग, पॉइंट आउट करना। एक चीज जैसा हम पॉइंट आउट करें, किसी को दिखा रहे। प्रॉब्लम ऐसा चीज है जिसे आप देखना नहीं चाहते हो, फिर भी उसको दबा के रखना चाहते हो, फिर भी वो अपना सर हिला के निकल आता है, सर हिलाते हुए निकल आता है। तो वैसा चीज है, मतलब जो चीज कभी छुपता नहीं है, प्रॉब्लम्स कभी भी छुपते नहीं। आपके हैप्पीनेस में भी छुप जाए, आपके सैड मोमेंट्स फिर भी छुप जाए, बट आप प्रॉब्लम्स नहीं छुपा सकते। सैड एंड प्रॉब्लम दोनों अलग चीज है। सैड आप कोई भी मोमेंट पे किसी भी चीज से हो सकते हो, बट एवरी टाइम जो प्रॉब्लम की वजह से ही सैड होंगे ये नहीं है, बिकॉज सैड में इमोशंस होता है। प्रॉब्लम्स कभी भी हो सकता है, बाई चांस एनी एक्सीडेंट। अभी देखो, रास्ते में आप चाहते नहीं हो कि एक्सीडेंट कभी हो, फिर भी हो जाता है। अपना हाथ को हिलाते हुए निकल आता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी चोट लगा है, अभी मुझे ले जा। तो देखो ये प्रॉब्लम है। ठीक है? जो चीज दिखता हो, बाहर की तरफ आता है, वो पॉइंटिंग आउट करता हो, उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रोबिंग, प्रोबिंग वर्ड से हमने लिया है प्रॉब्लम। ठीक है? ये मेरा फंडा है,
आपको जैसे याद रखना है आप रख सकते हो, ठीक है? सो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं क्या करूँगी, उसका नीड क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या चाहिए, उसी के हिसाब से मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करूँगी एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, ठीक है? अभी जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, मुझे क्या लगता है कि हमारे घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? अभी मैं ना छोटी हूँ, 5-6 साल की हूँ, सोच लो हूँ, ठीक है? अभी जब प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ आता है, क्या मैं 5 साल की बच्ची सॉल्व कर सकती हूँ? नहीं। बट एक 25-26 साल का बच्चा, बच्ची और या फिर लड़का-लड़की जो भी सॉल्व कर सकता है ना? क्यों? क्योंकि हमने उसको रेस्ट पीरियड में रखा कि मैं जब बड़ा होऊँगा या हो जाऊँगी, देन मैं इसको सॉल्व करूँगी। तब तक मेरे पास कितने चीज़ें आ जाएँगे? मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएँगे, मेरे पास सारे आइडियाज़ आ जाएँगे, मेरे पास सारे एक्सपीरियंसेस आ जाएँगे। तो उस बेसिस पे मैं सॉल्व करूँगी। इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेज किस पे जाना है प्रिपरेशन के बाद? प्रिपरेशन में प्रॉब्लम को हम पॉइंट आउट करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है गैदर करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ, दैट इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मैंने अभी क्या बोला, ये एक रेस्ट पीरियड जैसा है, तो ये मे बी कैन लास्ट, मतलब किसी भी टाइम पीरियड तक चल सकता है। मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है, वीक्स कुछ हफ्ता के लिए हो सकता है या सप्ताह के लिए हो सकता है, इवन ईयर्स कुछ सालों तक के लिए भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अभी जब तक कंप्लीट वर्क नहीं हो जाता, अगर आप उसके लिए उपयुक्त नहीं हो, तब तक आपको इंक्यूबेशन में रहना है, ठीक है? इंक्यूबेशन में रहना है। अभी देखो लास्ट पॉइंट, इल्यूमिनेशन। अभी कब इल्यूमिनेशन करते हो? अच्छा, कब आप चमकते हो? जब आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो, आपके आइडियाज लग जाते हैं, आपके सारे काम हो जाते हैं, तब आप चमकते हो, राइट? सबको दिखते हो। तो इन द इल्यूमिनेशन स्टेज, आइडियाज अराइज फ्रॉम द माइंड। आपके दिमाग से क्या हो रहे हैं? आइडियाज निकल रहे हैं टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ए क्रिएटिव रेस्पॉन्स। आप क्रिएटिव चीजें बनाने के लिए या क्रिएटिव क्या देने के लिए, आंसर्स देने के लिए अभी पूरा तैयार हो, आप पूरे उस क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को सेटिस्फाइड कर रहे हो, इसलिए आप तैयार हो गए। तो ये हो गया इल्यूमिनेशन स्टेज, जहाँ पे अपना आप 100% दे सकते हो। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। मैं कितने बार बोल लूँ, आज बहुत बार बोल दिया, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, कर लो, ठीक है? सो इल्यूमिनेशन इज ऑफन वेरी ब्रीफ। अभी जो इल्यूमिनेशन पॉइंट है ना, जब सोच लो आप पूरा प्रिपेयर हो, अभी देखो आप ना इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहे हो, आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे जो 20s में होंगे, अर्ली 20s में होंगे, ठीक है? 21st और 20s में होंगे, एज के अकॉर्डिंग बोलो। तो आप लोग अभी ना तैयार हो रहे हो, आप लोग इंक्यूबेशन में है, 2 साल 3 साल के बाद आप लोग पूरा रेडी हो जाओगे, फुल्ली रेडी हो जाओगे कि ये जो टीचिंग जॉब्स है, वो उसको मान लो एक प्रॉब्लम है, ठीक है? उसको सॉल्व करने के लिए अभी आपके पास आइडिया, ठीक है? तब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएँगे। आप उस आइडियाज़ को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो इल्यूमिनेशन पीरियड जब आपको जॉब मिलने रहेगा, तो वो पीरियड कितना है? ब्रीफ होता है, छोटा-सा पॉइंट होता है, एग्ज़ाम दे दो, क्लियर कर लो एंड जॉब ले जाओ। ये मेबी कुछ महीनों का या फिर कुछ टाइम पीरियड का होता है, ठीक है? बाकी सारे जो चीज़ें होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड सबसे लेंथी होता है एंड आपका जो प्रिपरेशन स्टेज है, वो लेंथी होता है। तैयार करना, खुद को तैयार रखना या तैयार करना, ठीक है? ये पॉइंट है। चलो, अभी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, कभी कभी कंफ्यूजन आता है ना कि मैम कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर सेम है कि नहीं? बाबा सेम है, एंड आप चाहो तो अलग अलग करके सेम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इफ नीड हुआ, अगर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। सो क्रिएटिविटी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल। क्रिएटिविटी क्या लोगों को गिवन होता है? क्या हमने सबको दे के रखा है कि क्रिएटिविटी ये है, तुमको ये क्रिएटिविटी मैं देती हूँ, जाओ तुम मैजिशियन बन जाओ? तुमको मैंने एक टीचर का क्रिएटिविटी दे दिया, तुमको मैंने एक टेलर का क्रिएटिविटी दे दिया, एक मास्टर शेफ का दे दिया, डांसर का दे दिया, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये किसी को हम दे नहीं सकते, ये उसका खुद का होता है, उसे खुद क्रिएट करना पड़ता है, उसके ओन होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड ओन क्रिएटिविटी, ये ऑलवेज ओन होता है, अपना होता है, ठीक है? सो क्रिएटिविटी इज इनेट। देखो, बाय बर्थ भी अपने पेरेंट्स का कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपके पास आ जाते हैं, ये कैरेक्टर जैसा है। जैसे कि छोटा सा मैं बोलती हूँ कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, ठीक है? मेरी मदर बहुत अच्छी कुकिंग करती है। ये तो सबको ही पसंद आता है, सारे बच्चों को अपने मदर का कुकिंग बहुत पसंद आता है। तो उनका जो कैरेक्टर है मुझ में आया है, ठीक है? वैसे मेरे फादर टीचर हैं, तो मैं टीचरशिप का भी कैरेक्टर ली हूँ। तो ये मेरा बॉर्न क्वालिटीज़ हैं जो आए हैं। मेबी मैं उनके जैसा नहीं हूँ, बट 50% तो मैच करती हूँ, ठीक है? तो ये इनेट हो गया, इनबॉर्न बाय बर्थ मुझको मिल गया। एज वेल एज एक्वर्ड, अभी इसको छोड़ के मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी हैं।
ठीक है? समझ लो कि जैसे मुझे डांस करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है या एंकरिंग करना पसंद है या स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो ये सारे मेरे एक्स्ट्रा हो जाएँगे, ठीक है? ये मेरे एक्वर्ड है, मैंने इसको सीखा हुआ है, किसी को देख के मुझे इंटरेस्ट आ गया एंड उसके बेसिस पे मैंने सीखा हुआ है। तो इनेट एज़ वेल एज़ एक्वर्ड, ठीक है? एक्वर्ड जब भी वर्ड आए, एक्वायरिंग करना, उसको ग्रहण करना होता है। इनेट बाय बर्थ आता है, इसको आप रोक नहीं सकते। इसको आप रोक नहीं सकते बिकॉज जीन फ्लो होता ही है, जीन के थ्रू आ जाएगा, क्रोमोसोम्स के थ्रू आ जाएगा। अभी देखो, क्रिएटिविटी बहुत एडवेंचरस होते हैं। आप ना सडनली कभी कभी एनालिसिस करोगे कि ये चीज तो आपको आता नहीं था बट अभी आपका इंटरेस्ट है ये चीज। कॉमिक बुक बनाना या फिर कॉमिक्स क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करना, ये आपको लगता था पहले डर, क्योंकि आप उस टाइम पे इंक्यूबेशन में थे। उस टाइम पे लगता था मुझसे क्या होगा ये चीज, बट अभी लगता है हाँ मैं बना लूंगा। ठीक है ना, तो ये एडवेंचरस है। ओपन थिंकिंग है, ऑलवेज माइंड को ओपन रखो, ओपन माइंडेड, शार्प माइंडेड। ये जो वर्ड होता है ना बहुत ही अच्छा है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बुद्धि, ठीक है? तीक्ष्ण बुद्धि होना चाहिए, ठीक है? एंड क्रिएटिविटी कैरीज ईगो, इन्वॉल्व मेनी, इन्वॉल्व मेनी। सो यहाँ पे क्या है ना, बोलो अपनी क्रिएटिविटीज को लेके थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी रहना। अभी देखो, ईगो मैंने पहले भी समझाया था कि नॉर्मली हम लोग जो समझते हैं घमंड, घमंड वर्ड से आता है, बट इसको अगर अच्छे से समझोगे, ये पीरियड होता है जब आप किसी भी चीज को अपना मानते हो, ठीक है? अपना मानते हो, उसको हम इगोइस्टिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है? या इगोइस्टिक पॉइंट बोलते हैं। ईगो मतलब नहीं है किसी को छोटा दिखाना या बड़ा दिखाना। ईगो होता है कि कोई चीज को आपने अपना माना एंड उसको प्रोटेक्ट करने को कॉन्सियस माइंड में ट्राई करते हो, तो दैट इज योर ईगो, ठीक है? इसमें आप अपना हर एक चीज को इन्वॉल्व करा देते हो। अब देखो इसका और क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पीपल। मैंने देखो वर्ड चेंज किया, क्रिएटिव पीपल का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो, क्रिएटिव पीपल ऑलवेज एनर्जेटिक होंगे एंड फोकस्ड होंगे, उनको जो करना है उनका गोल पहले से फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स्ड गोल, ठीक है? क्रिएटिव पीपल्स आर स्मार्ट, जो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आप में है वो डाल दो। हर एक लोगों में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, वो जानो एंड लिखना स्टार्ट करो, बट ऑल्सो नाइट ये छुपा हुआ रहता है, ठीक है? क्रिएटिव पीपल्स आर प्लेफुल, ऑलवेज वो एंजॉय करते हैं, जो चीज उनको पसंद है उसमें एंजॉय करते हैं। जस्ट लाइक डांसिंग, सिंगिंग, कोई अगर बहुत ही ज्यादा प्यार करता है उससे तो वो उसमें एंजॉय करेगा। ये डिसिप्लिन्ड, देखो मुझे पसंद है फिर भी मैं कंट्रोल्ड में रहूंगी, तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। क्रिएटिव पीपल्स आर रियलिस्टिक ड्रीमर, वो सपने को सच करना जानते हैं, वो रियलिस्टिक, रियल में जीते हैं, सपने देख के छोड़ देने का आदत नहीं रखो, रियलिस्टिक में सोचो। क्रिएटिव पीपल्स आर एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड, दोनों होना चाहिए, कभी सिंगल मत बनना। किसी मोमेंट पे कभी लोगों को दुख पहुंचाना नहीं है तो चुप रह जाओ, दैट इज योर इंट्रोवर्ट मोमेंट। अगर किसी चीज में लोगों को हेल्प करना है एंड प्रॉब्लम से निकालना है तो उस टाइम पे एक्सट्रोवर्ट बनो, मुंह पे बोलना सीखो। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों टाइप का बनना है। क्रिएटिव पीपल्स आर प्राउड येट मोडेस्ट, आप प्राउड वाले भी हो, फिर भी आप सोचते हो कि आपको थोड़ा सा चीज क्या करना है, खुद को कंट्रोल करके कनेक्टेड रखना है, ठीक है? आप छुप नहीं सकते बट कनेक्टेड रहना है। क्रिएटिव पीपल्स आर नॉट वेट डाउन बाय रिजिड जेंडर रोल्स, कभी भी आपको ना जेंडर अगर बोल दे, एक लड़की क्या मतलब कोई चीज नहीं कर सकती या लड़की कोई मैथमेटिशियन नहीं हो सकती, ये रॉन्ग चीज है, रॉन्ग कंसेप्ट है। तो सोचो यहाँ पे मैंने बोला कि जेंडर रोल्स आपके क्रिएटिविटीज के ऊपर हावी नहीं पड़ना चाहिए, वो भारी नहीं पड़ना चाहिए। क्रिएटिव पीपल्स आर कंजर्वेटिव येट रेवेलियस, ठीक है? आप लोग ना किंग हो, क्वीन हो, ठीक है? ये सोच लेना। आपका कुछ एक वैल्यूएबल थिंग है, खुद को क्वीन समझो, खुद को किंग समझो, ठीक है? आप लोग कंजर्वेटिव हो, ठीक है? कंजर्वेटिव मतलब प्रोटेक्टिव। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को बचाने के लिए प्रोटेक्ट नहीं करोगे खुद को, तो दैट इज यू आर प्रोटेक्टिव, उसको आप बचाए रख रहे हो, संचित करके रखना, संचित करके रखना। येट आप रेवेलियस हो, सोइंग भी करते हो, कुछ पॉइंट पे सोइंग भी करते हो बिकॉज यू आर ए बॉर्न किंग एंड क्वींस, ठीक है? क्रिएटिव पीपल्स आर पैशनेट। अच्छा, आपका पैशन क्या है? म- जैसा मुझे पढ़ाना भी पसंद है, मुझे कुकिंग भी पसंद है, कोई भी एक भी जॉब मिले तो आई एम हैप्पी, ऐसा मेरा पैशन है। तो वैसे ही आपका जो क्रिएटिव आइडियाज है ना, वो क्रिएटिव पर्सन्स पैशनेट होते हैं। कुछ कुछ क्रिएटिव पैशनेट पर्सन्स होते हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ एजुकेटेड होंगे, और वो इंजीनियरिंग किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, फिर भी वो सब छोड़ के, अच्छा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मानुषी छिल्लर, ठीक है? वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने क्या किया, जॉइन किया था हमारे भूल गई, हाँ,
मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड का जो भी कंपटीशन था उसमें, ठीक है, उन्होंने जीता भी, ठीक है। तो मानुषी चिल्लर को आप देख सकते हो, वैसे बहुत सारे पर्सन हैं जो कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ किया है, फिर भी वो बहुत अच्छे डांसर हैं, सिंगर हैं, पर्सन है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप पैशनेट होना चाहिए, आपका पैशन दिखना चाहिए, आपके वर्क में आपका पैशन होना चाहिए। क्रिएटिव पीपल्स आर सेंसिटिव टू, आप बहुत सेंसिटिव भी हो, दयालु हो, सेंसिटिव हो, कोई भी चीज आपको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है एंड ओपन टू एक्सपीरियंस। बट ये भी है, इफेक्ट करता है बट उसको भूल जाते हो एंड एक्सपीरियंस करने के लिए फिर रेडी रहते हो, कोई भी तकलीफ आए हम एक्सपीरियंस करेंगे, बट हैप्पी एंड जॉयफुल, ठीक है, हमेशा हैप्पी रहो, जॉयफुल रहना है। तो ये सारा जो मैंने पॉइंट्स बोला ये क्रिएटिव पर्सन का है, ठीक है। अपने आप को क्रिएटिव थिंक करते हो तो ये पॉइंट्स मैंने आपको लिंक करते हुए बोला सारा। कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी देख लो क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसमें। इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, आप में इमेजिनेशन पावर होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, आप किसी से कॉपी नहीं करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, आप फ्लेक्सिबल रहोगे, कोई भी पॉइंट पे अगर आपके आइडियाज का नीड पड़ा आप उसमें कनेक्ट करोगे। डिसीजन मेकिंग, खुद का डिसीजन खुद लेना सीखो। कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को रिप्रेजेंट करना सीखो, कम्युनिकेट करना सीखो। ऐसा नहीं है जो वे ऑफ टॉकिंग को प्रॉपर ना रखते हुए, मैं उसको बोलती हूँ ना अनहाइजीनिक कम्युनिकेशन, जब लोगों को समझ नहीं आता किस पॉइंट पे हंसना चाहिए, किस पॉइंट में रोना चाहिए, किस पॉइंट में नॉर्मल एंड अच्छे से बात करना चाहिए, तो हम उसको अनहाइजीनिक बोलते हैं कॉमेडी में। बट ये कम्युनिकेशन लेवल है, कम्युनिकेशन अच्छा प्रॉपर रखना चाहिए, मे बी वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटे बच्चों को भी आप लगा कर बात करो, देखो उनका जब ग्रोथ हो जाएगा, जब वो बड़े होंगे कैसे आपको, एक पौधे को जैसे आप सींचते हो ना, पानी देते हो, एक प्लांट को जैसे ग्रो करते हो, तो वो बड़ा होके क्या देगा आपको, फ्रूट्स देगा, शेल्टर देगा, आपको मतलब लकड़ी देगा, गर्मी देगा, सब कुछ देगा, ऑक्सीजन देगा, स्पेशली तो आपको जीवन देगा, ठीक है। आपने सिर्फ उसको पानी दिया था, वो आपको इतना कुछ दे रहा है, आपने थोड़ा सा जगह दिया था, इतना कुछ दे रहा है। तो वैसे ही आपके आइडियाज होते हैं, जितने आइडियाज आप लगाते हो वो आइडियाज 10 गुना रिटर्न होकर रिजल्ट के तौर पे आपके पास आएंगे, ठीक है। ये मोटिवेशनल है, कोलैबोरेशन भी है, कभी कभी आपके आइडियाज की वजह से बहुत लोगों को आप जोड़ सकते हो या फिर हेल्प कर सकते हो। अभी देखो थिंकिंग, दो फेजेस होते हैं क्रिएटिविटी में, एंड ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ही, थिंकिंग में पढ़ाया, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, एंड आज भी मैंने पहले भी बोल दिया है, सो फिर से थोड़ा सा है पढ़ लेते हैं। इट इज अ एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है टू फाइंड मेनी पॉसिबल आंसर टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला था, सपोज ये एक प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, बट एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए आपने 10 रास्ता चूज किया है, 10 रास्ता, मैंने यहाँ पे 8 ही रास्ता बनाया, चलो 10 बना देते हैं। 10 रास्ता मैंने चूज किया, 10 पॉसिबल आंसर में मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो कंसेप्ट है, इसको किसने दिया था, गिलफोर्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड ने दिया है एंड 1950 में दिया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ए थॉट प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रकार का थॉट प्रोसेस है, सक्रिय या सक्रियात्मक, कथोपकथन बोल सकते हो, या सक्रियात्मक क्या बोल सकते हो, थिंकिंग, चेतना युक्त जो भी कार्य होता है वो, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस है। एंड इस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज को बहुत यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कितने इतने क्रिएटिव आइडियाज आएंगे कहाँ से, एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबल सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम का 1000 सोल्यूशन हमने निकाल लिया, 1000 तो नहीं निकल सकते बट 10 सोल्यूशन निकाल लिया, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब वन टू मेनी अगर हो, वन प्रॉब्लम टू मेनी सोल्यूशन, वन प्रॉब्लम टू मेनी सोल्यूशन, समझ आ गया, वन प्रॉब्लम टू मेनी सोल्यूशन। तो ये डाइवर्जेंट है, जहां पे आप टिपिकली स्पॉन्टेनियस वे में फ्रीली सोचते रहते हो एंड आइडियाज बहुत सारे आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में चलो, इसका ऑपोजिट है, हाँ, कन्वर्जेंट। एंड ये कंसेप्ट भी जेपी गिलफोर्ड, गिलफोर्ड ने ही डिस्कवर किया है, वो भी 1950 में ही, एक साथ। इन्होंने बोला कि क्या है, ये एक रिसर्च पेपर में उन्होंने क्रिएटिविटी को लिखते हुए दिया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स द परस्यूट ऑफ प्री डिटरमिन्ड ए गोल, ठीक है, आपके पास फिक्स्ड गोल है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचना है, सोच लो कि आप यहाँ पे हो, ये सारे आपके रास्ते हैं एंड आपको यहाँ तक पहुंचना है, जिधर से भी निकल रहे हो आप एक ही जगह पे जाके पहुंच रहे हो, ठीक है, जिधर से भी निकले बट एक ही जगह, मतलब क्या है, आपका जो भी रास्ते हैं, सपोज आपको ऐसा कहीं पे जाना है जहाँ पे 4 रास्ते हैं, चारों रास्तों से जाओ तो सेम जगह पे ही पहुंचोगे, तो वैसा अगर चीज है, मतलब वो रास्ता पहले से बना हुआ है कि आपका यहाँ ही पहुंचना है, इसी जगह पे पहुंचना है, सो दैट आपको एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जेंट है, जब मेनी टू वन में चलते हैं, क्या बोली मैं, मेनी टू वन,
मेनी टू वन, एम फॉर मेनी है, मेनी टू वन में चलते हैं तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, वन टू मेनी चलते हैं तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट में क्या होता है ना, उसका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स रहता है, उसका प्रॉब्लम फिक्स्ड है, पहले से ही डिटरमिन्ड है, मतलब सोल्यूशन भी आपको फिक्स्ड वे से ही पकड़ना पड़ेगा कि ऐसे करूं तो होगा, इस टेक्निक को यूज करूं तो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चंस आर, वन सेकेंड बोल रही हूँ, convergent thinking questions are those which represent the analysis and integration of given and remembered information। अभी देखो, ये एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से निकलना नहीं है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए 10 रास्ते से मुझे इसको सॉल्व करते हुए चलना है। अभी बोलो मेनी टू वन जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन था, दो इंफॉर्मेशन है, तीसरा इंफॉर्मेशन है, बाकी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों ने मुझे दिया, मैं क्या करूंगी, कनेक्शन क्रिएट करूंगी। देखो माला बन गया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन है, इंफॉर्मेशन का यहाँ पे क्या हो गया, युक्त कर दिया, हमने जोड़ दिया, इन्फॉर्मेशन वन, इन्फॉर्मेशन टू, इन्फॉर्मेशन थ्री। मतलब देखो आप सीआईडी जैसा थिंक कर लो, एक मर्डर केस सॉल्व करना है, ठीक है, 10 लोग लगे पड़े हैं, 10 लोगों का कुछ आइडियाज है, अभी 10 लोग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को लेके आए हैं, 10 लोगों ने इन्फॉर्मेशन को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अभी कनेक्ट करने के बाद वो प्रॉब्लम सोल्यूशन कर दिया, मतलब हम लोग जो भी सोच ले एक ही सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम मेनी सोल्यूशन, बट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनी आइडियाज को कनेक्ट करते हुए जाना, तो दैट इज कन्वर्जन। मेनी आइडियाज, मेनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को एक साथ जोड़ के आपने इंटीग्रेट कर लिया, जोड़ लिया, जोड़ के फिर सॉल्व किया। बट पहले में क्या था, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 वेज थे, 10 रास्ते थे, यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन मिल गई, उसको जोड़ के देखना है ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। दोनों अलग चीजें हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी पॉइंट है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को अगर जोड़ दिया तो शायद ये सही हो जाए। बट यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर करोगे, ये प्रॉब्लम को जैसे भी सॉल्व करना है, इस ट्राई से करूंगा, इस रास्ते में ट्राई करूंगा, इस रास्ते में ट्राई करूंगा, हर एक रास्ते से ट्राई करूंगा, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, इतना है आपका क्रिएटिविटी। अभी देखो और